आज बहुत ही हाई फाई किस्म के डिशेस की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंबल है और मैं डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी। और ये बहुत सारा चिकन आपको देख सकते हैं कि मैंने उसको फ्राई होने के लिए रख दिया हुआ है। और ये मैं प्याज जैम बहुत सारा ब्राउन करके एक साइड पे रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक क्या किया है कि प्याज को बस थोड़ा सा ऑयल में करके उसको निकाल लिया ना। तो इस तरफ मैंने दही भी इसके लिए पुदीने में ग्राइंड करके उसको साइड पे कर दिया है। नीचे मैंने दही डाला है, ऊपर प्याज डाला है, फिर बहुत सारा ढेर सारा अंदर मैंने पुदीना डाल दिया और उसको मैंने ग्राइंड होने के लिए रख दिया है। साथ में मैं लहसुन डाल रही हूँ, वो भी मैं उसके अंदर मैं उसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है और इस तरफ मैंने प्याज को ब्राउन करके आधे प्याज को मैंने आपको देखा है ना, वो मैंने एक साइड पे निकाल दिया है और दूसरा प्याज मैंने पानी डाल दिया चावलों के लिए। और ये तो मेरी एक नेशनल कह लो कि मेरी दावतों की एक जान है, ये मेरा स्टीम रोस्ट। मेरा दिल करता है बस मैं ये ना बेचना शुरू कर दूँ। जितने ये मुझे पर्सनली ये स्टीम रोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कोई पता नहीं हज़ारों बार ये रेसिपी आपको बता चुकी हूँ। ये मेरे पुदीने वाले दही में काजू भी बहुत सारा मैंने उसमें काजू डाल दिया, क्योंकि सारा टेस्ट इस हांडी में ना, ये ग्रीन बटर चिकन हांडी तैयार हो रही है। और यहाँ पे मैं अब साथ साथ क्या है कि आज मैं कहती हूँ मुझे लग रहा है मेरे 2 हाथ नहीं कुछ 6 हाथ है कि इतनी झटपट जो है ना ये काम हो रहा था। और दूसरी तरफ मैंने स्वीट डिश की भी तैयारी शुरू कर दी कि अब मैं बस आप समझ लेना कि बस जी क्या 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 हो रहा है। अब यहाँ जी मैंने मिल्क पैक दूध डाला है काफ़ी सारा बाउल में, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है और केजी से कम है। अंदर काफ़ी का 1 चम्मच भर के मैंने काफ़ी का डाल दिया है और क्रीम के 2 पैकेट जो है ना अंदर वो मैंने बाउल के अंदर शामिल कर दिए। एक दिन पहले मैंने ये जो था फ्रूट केक ये मैंने घर में तैयार करके रखा था, क्योंकि मुझे जो है ना जो बाज़ार से मिलता है वो ना छोटे थोड़े पीसीज होते हैं और मुझे चाहिए था थोड़े बड़े बड़े पीसीज। तो मेरे पास जो उसका सांचा है ना वो थोड़ा बड़े साइज़ का है, वो मैंने एक दिन पहले ही फ्रूट केक को तैयार करके मैंने रख दिया। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना जो कटिंग वाले, ये आप बना के पैकेटों में करके फ्रिज में रख दिया करें। अच्छा, काफ़ी कंडेंस्ड मिल्क और दूध ये मैं अब सारा फ्रूट केक के ऊपर अच्छा खासा जो है ना फैला दूंगी। ये बन रहा है काफ़ी डिलाइट, ठीक है। और ये मैं सारा उसके अंदर उसको जूसी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको ज़्यादा मुझे ड्राई जो केक होता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से सारे मैं इसके पानी को जो है ना बड़ी अपनी महारत से फैला रही हूँ। अच्छा, ये वाला थोड़ा ना मुझे कम जूसी लग रहा था और ज़ाहिर है कंडेंस्ड मिल्क से दूध तो मीठा था ही, फ्रूट केक भी मीठा था, तो इसलिए फिर मैंने ना इसमें दूध दूसरी तरह वैसे ही थोड़ा सा फैला दिया कि ये भी जूसी हो जाए। अब जो मैंने क्रीम्स 2 पैकेट निकाले हैं उनको अच्छी तरह से ना वो, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रख के उनको ठंडा कर दिया है, उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाल के मैं उन क्रीम्स को बीट करके साइड पे रख दिया। इधर चावल तैयार हो रहे हैं तो इसमें बस चावल वगैरह इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, सॉल्ट और दालचीनी वगैरह डाल के सिंपल राइस जो है वो तैयार होंगे। मंदी राइस तैयार हो रही है। और जो मैंने ये क्रीम बीट की थी उसको मैं फ्रूट केक के साथ साथ जो मैं ऊपर फैला रही हूँ। यकीन करें लेडीज़ कितना काम करती हैं, कितना काम करती हैं। और जब बाद में जी सुनने को मिलता है आज ही सारा दिन करती क्या हो, हाय अल्लाह, उस वक्त जो तप चढ़ती है ना लेडीज़ को, तो भाई मेरे पास तो सारे प्रूफ है मैं क्या करती हूँ। तो लेडीज़ की मैं कहती हूँ कि हिम्मत है कि जब ये दावत वगैरह ये सारी बाकायदा मैं कहती हूँ किसी ने मेरे घर आना है ना दावत वगैरह तो मुझे वही 2 दिन पहले बताया करे, क्योंकि 100 बंदे के कोई कहीं खुशी गमी आना जाना, और अगर प्रॉपर किस्म के बस अगर मुझे अच्छा लगता है कि पहले से गेस्ट का पता हो ताकि मैं पूरी तैयारी अच्छे से कर सकूँ। और एक दिन पहले ये सारे काम जो है ना वो मैनेज करने होते हैं। तो बस जी, और गेस्ट भी मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो गए। मैं यहाँ पे वीडियो पुरानी थी ये बनी, मैं बता रही थी कि हर जगह मैं बदनाम हूँ लेट आने की, लेकिन आते हर सब लेट आते हैं, लेकिन टॉप लिस्ट पे नाम जो है ना वो मेरा है। तो यहाँ पे बस जी क्या है कि राइस सिंपल तैयार हो गए हैं। दाना दाना राइस का इतना ज़बरदस्त मेरा ये चावल था कि उसके बाद दोबारा मुझे ये चावल नहीं मिले। और ऑयल भी मैं जो बता रही हूँ कि सब बायकाट है, कोई भी चीज़ें जो है वो इसराइल की ऐसे मेरे घर में तो नहीं आ रही। बाय चांस कोई चीज़ नहीं मिले या उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो वो नहीं आए तो वो एक अलग बात है। अब ये कद्दूकस सारी गाजरें की हुई थी,
सारी ये चाइनीज़ थी गाजरें, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे देसी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ों में मुझे ये वाली अच्छी लगती हैं, और मंदी राइस में मुझे यही वाली गाजरें अच्छी लगती हैं। और बस, और ये मैं बताऊं कि मेरे कुछ प्लेटें आपको स्टील की नज़र आएंगी। घरों में ऐसा सब चलता है, क्योंकि जब मेड्स कटिंग कर रही होती है ना, तो मैं उनको ये सब प्लेट्स वगैरह कर देती हूँ, वरना क्या करती है, मैं ला ला के बर्तन, मैं थक गई हूँ, मेड्स जो होती है ना वो सब बर्तन तोड़ देती हैं, उनके किनारे वगैरह ऐसे कर देती हैं ना, तो डिनर सेट सब डैमेज। और मैं इनको वेस्ट कर चुकी हुई थी अपने जहेज़ के स्टील को बर्तनों को, लेकिन जब से ये ट्रेंड दोबारा चल रहा है ना इन बर्तनों का, फिर मैंने सब निकाल दिए हैं, कि क्योंकि ये क्या होता है कि इनको टूटने का एक तो डर नहीं होता, और कटिंग किचन में सब चीज़ें जब ये मैंने दावत मैनेज करनी होती है ना, तो मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना, सारी मेरी इन प्लेट्स, छोटी बड़ी सब प्लेट्स के ऊपर ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। बाकी मेरे पास ये नहीं है कि मेरे पास बहुत चुन चुन के, मुझे क्रॉकरी अच्छी रखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत, मुझे पता नहीं किस किस चीज़ का क्रेज़ है, क्या करें। अच्छा ये जी, बस जी सेटिंग हो रही है, और साथ साथ मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करवा रही है, और करनी मैं इसको लगाती हूँ, जब दावत आए मैं इसको लगा ही रखती हूँ। शाम की डेली हमारे घर में जो चाय की है, वो एक मैंने अपनी बेटी को इसमें ट्रेंड किया हुआ है कि छोटे छोटे ये कामों की बच्चियों को आदत होनी चाहिए। और मैं क्या बताऊं कि ये बस मैंने काफ़ी सारे अपने जो काम होते हैं ना दावत के, जैसे गार्लिक, लहसुन और सब चीज़ें जो काटने कूटने वाला, ये सब मैं पैकेट्स बना के एक दिन पहले कर लेती हूँ। और जब अचानक अगर कोई, मैं कहती हूँ कि गेस्ट आ जाए ना, फिर बस मुझे हो तो जाता है सब, लेकिन एक जो दावत प्लान की हो ना, तो उसका एक अपना मज़ा होता है। तो ये वाली चीज़ें मैं आपको बताऊं कि आज की दावत में मैंने बना के रख दिया, काफ़ी डिलाइट बना के रख दिया, स्टीम रोस्ट को मसाला लगा के रख दिया, और उसके बाद जो कबाब थे मेरे चिकन और पोटैटोज़ के, वो भी मेरी एक नेशनल डिश है, मेरी हर दावत में ज़रूर शामिल होती है। मंदी राइस थे यहाँ पे, तो इनको कर दिया, और चिकन मेरा जो था ना, ये मेन्यू था मेरी डिशेस का। और ग्रीन बटर चिकन जो था वो बहुत टेस्टी, वो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत टेस्टी। ये सालन जो था ना बहुत मज़े का बना था, अमेजिंग। और काफ़ी बार मैं आपको अपनी इन चीज़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ अपने यानी कि कुकिंग वाले चैनल पे, लेकिन आई थिंक के लोग, पता नहीं, अब समझ नहीं आती कि उस वाले चैनल पे इतने व्यूज़ क्यों नहीं थे। ये ऐसे वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।